कभी नोटिस किया है, सबसे ज्यादा दर्द वो लोग देते हैं जिनके सामने आप हमेशा समझदार बने रहते हो। आप चुप रहते हो, एडजस्ट करते हो और रात को अपने आप से पूछते हो कि मैंने ही क्यों टॉलरेट किया। देखो, डिफिकल्ट लोग हर जगह होते हैं, ऑफिस में, फैमिली में या आपके दोस्तों में। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पीस उनके हाथ में दे देते हो। आज मैं आपको 8 ऐसे साइकोलॉजी बेस्ट तरीके बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप बिना गुस्सा किए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सकते हो। पॉइंट 1, टॉक इट आउट विथ सेफ पीपल। देखो, जब आप डिफिकल्ट लोगों के साथ रहते हो तो सबसे पहले आपकी क्लैरिटी मर जाती है और दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन होता है। शायद मेरी ही गलती थी, मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा था। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है सेफ लोग, जो आपको करेक्ट नहीं करते, सिर्फ आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन हो। क्योंकि जब आप बोलते हो तो इमोशंस शेप लेने लगते हैं और जब इमोशंस शेप लेते हैं तो कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन जब आप किसी से बात ही ना करें तो इमोशंस जाएंगे कहाँ। पॉइंट 2, प्रिपेयर मेंटली। देखो, डिफिकल्ट लोग अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो रिपीटेबल होते हैं। सेम टोन, सेम ड्रामा, सेम ट्रिगर, और आप हर बार एक्ट करते हो जैसे कोई सरप्राइज मिल गया हो। साइकोलॉजी कहती है जो चीज एक्सपेक्टेड होती है वो कम हर्ट करती है। इसलिए जिस दिन भी आपका ऐसे आदमी से सामना हो तो पहले ही डिसाइड कर लो कि आज मैं शांत रहूंगा, मैं अपनी रिस्पेक्ट लॉस नहीं करूंगा। मेंटल प्रिपरेशन मतलब फाइट जीतना नहीं, अपनी डाइजेनिटी को बचाना होता है। पॉइंट 3, डोंट मैच देयर चाओस। जब कोई साइकोटिक होता है तो वो चाहता है कि आप भी वैसे ही बन जाओ, क्योंकि जब दोनों सेम लेवल पर आ जाते हैं तो डिफरेंस खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में शांत रहना साइकोलॉजिकल मिरर होता है, क्योंकि उसमें सामने वाला खुद को देख लेता है और उसे वो रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आता। आप शांत रहोगे और वो अंदर से और ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। पॉइंट 4, चूज टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। देखो, रिएक्शन ईगो का काम होता है और रिस्पॉन्स सेल्फ रिस्पेक्ट का। रिएक्शन बोलता है अभी जवाब दे और रिस्पॉन्स बोलता है सोच कर बोल, क्योंकि यही साइलेंस बताती है कि कंट्रोल किसके पास है। लेकिन क्या हो जब बात डायरेक्शन से भटक जाए। पॉइंट 5, स्टिक टू व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट। देखो, डिफिकल्ट लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, टॉपिक जंपिंग। आज की बात कल पे, कल की बात 5 साल पहले पे, और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। ऐसे में आप बस एक बात याद रखो, मैं बस करंट इशू पर बात करूंगा, जो इनरिलेवेंट है उसे इग्नोर करना वीकनेस नहीं, फोकस है। पॉइंट 6, स्टेट योर बाउंड्रीज। देखो, बाउंड्रीज का मतलब गुस्सा नहीं, क्लैरिटी होता है। सॉफ्ट आवाज, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इस टोन में बात होगी तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। बाउंड्री बोलने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो, मतलब ये है कि आप सेल्फ अवेयर हो। और साइकोलॉजी का एक रूल है, जो लोग बाउंड्री सेट नहीं करते लोग उन्हें टेस्ट करते रहते हैं। पॉइंट 7, रीडायरेक्ट द कन्वर्जेशन। देखो, सब बैटल्स लड़नी नहीं होती, कुछ बैटल्स अवॉइड करना होती है। ऐसे में आप बोल सकते हो चलो सॉल्यूशन पे आते हैं, इससे आगे बढ़ने का तरीका क्या है। मतलब आप फाइट से डिस्कशन पर शिफ्ट करते हो और यहीं पर पावर शिफ्ट होती है। पॉइंट 8, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। देखो, सबसे मैच्योर डिसीजन है खुद को बचाना, जो बार बार आपको ड्रेन करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या सिचुएशन, उससे दूर जाना सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि आप हर जगह समझाने के लिए पैदा नहीं हुए, कभी कभी साइलेंस और डिस्टेंस सबसे लाउड आंसर होते हैं। याद रखो, आप हर किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर सिचुएशन में खुद को लॉस करना भी जरूरी नहीं। काल्म रहना सीखना, बाउंड्री सेट करना और जरूरत पड़े तो वॉक अवे करना, यही है इमोशनल मैच्योरिटी। अगर आपने कभी डिफिकल्ट लोगों के चक्कर में अपनी पीस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस की है
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करो ऐसे इंसान के साथ जिसे इसकी ज़रूरत हो। और कमेंट में बताओ कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज़्यादा हिट किया। अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियोस नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करते हैं।